अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रेविट आर्किटेक्चर के लास्ट लेसन में हमने विंडो के बारे में समझा था कि विंडो को हम रेविट के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमने कैसे विंडोज़ को प्लेस करना है, विंडोज़ की फैमिलीज़ को हमने कैसे यूज़ करना है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा और ऊपर आई बटन पे भी आप क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम यहाँ से फ्लोर के टॉपिक को कवर करेंगे कि हमने अपनी बिल्डिंग में कैसे फ्लोर लगाना होता है, फ्लोर के अंदर हमारे पास कितने टाइप्स के फ्लोर्स होते हैं। आज हम जस्ट फ्लोर आर्किटेक्चर इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह मैं आपको स्ट्रक्चर फ्लोर के बारे में और फ्लोर बाय फेस और फ्लोर स्लैब एज वगैरह के बारे में भी बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर तो आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास होता है फ्लोर प्लान। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी बिल्डिंग प्लान बना दिया है। ये मेरे पास वॉल्स हैं, एक सिंपल सा मैंने प्लान बनाया ताकि आप फ्लोर को इजीली समझ सकें। फ्लोर लगाने के लिए आपने यहाँ से फ्लोर में जाना है, फ्लोर आर्किटेक्चर का हम यूज करेंगे। इस पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक न्यू जो टैब है वो ओपन हो जाएगा, मॉडिफाई क्रिएट फ्लोर बाउंड्री के नाम से। यहाँ पे जो आपका बाय डिफॉल्ट क्लिक होगा वो होगा बाउंड्री लाइन और यहाँ पे आपका होगा पिक लाइन। और लेफ्ट साइड पे जो प्रॉपर्टीज पैनल है यहाँ पे आपकी जो बेसिक फ्लोर होगा जेनरिक वो आपका यहाँ पे शो हो रहा होगा। उसके अलावा हमारी इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है इनको हम पढ़ेंगे। और राइट साइड पे हमारे पास प्रोजेक्ट ब्राउजर होता है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं, इसको भी हम यूज यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे किसी भी बिल्डिंग के आपने फ्लोर लगाना हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपने यहाँ से बाउंड्री लाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि आप किसी भी लाइन को पिक कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपने फ्लोर के लिए क्लोज्ड बाउंड्री बनानी होती है। अब क्लोज्ड बाउंड्री कैसी होती है ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैं लूंगा पिक लाइन, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। मैं इसके जो वॉल की आउटर साइड है इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, नेक्स्ट मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। और अगर मैंने इसको यहाँ से इस तरह से बनाना है तो मैं फिर इसकी ये वाली जो लाइन है इसको सिलेक्ट कर लूंगा, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लूंगा और देन मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। अब आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि फ्लोर बनाने के लिए जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हमारी क्लोज्ड बाउंड्री होनी चाहिए। अभी इसको मैं सिलेक्शन के बाद यहाँ से अगर फिनिश करूंगा, एडिट मोड को फिनिश करूंगा तो ये मेरा ओके नहीं होगा, मुझे यहाँ पे एरर शो हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, लाइन मस्ट बी इन क्लोज्ड लूप। क्या आपकी जो भी बाउंड्री है वो क्लोज्ड लूप में होनी चाहिए, जैसे कि ये हाईलाइटेड एरिया हमें यहाँ पे दिखा रहा है। इसके अलावा आपकी जो बाउंड्री है वो इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद अब हमने इसको क्लोज कैसे करना है। क्लोज करने के लिए आप यहाँ से ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर इसका यूज कर सकते हैं। TR इसकी शॉर्टकट की है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इस लाइन को और इस लाइन को जैसे हम ऑटोकैड के अंदर फिलेट करते हैं इस तरह से करें और इस लाइन को इस तरह से हम फिलेट कर देंगे। अब देखिए ये वाली जो हमारी बाउंड्री है ये हमारी क्लोज्ड है। तो इसको अब जब मैं ओके करूंगा, इसको फिनिश करूंगा तो ये एक फ्लोर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ये मैं आपको 3D में दिखाता हूँ यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ये नीचे फ्लोर आ चुका है। इसको मैं यहाँ से शेडेड भी कर लेता हूँ और इसको हम फाइन भी कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे एक हमें फ्लोर जो है वो नजर आ रहा है, जबकि बाकी इस एरिया में हमारे पास फ्लोर नहीं है। इसको अगर आप एलिवेशन वगैरह में देखें तो वहां पे भी आपको ये क्लियर शो होगा कि आपका जो फ्लोर है वो आपके लेवल 1 से डाउन लगा है। अभी हम लेवल 1 पे काम कर रहे थे तो हमारा जो फ्लोर है वो लेवल 1 पे लगा है। अगर हम लेवल 2 पे काम कर रहे होंगे तो हमारा जो फ्लोर है वो लेवल 2 पे ही लगेगा। ओके, तो दोबारा से लेवल 1 में जाते हैं। यहाँ पे देखिए मैं जैसे ही फ्लोर को एक्टिव करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास फ्लोर की टाइप्स आ जाती है कि आप किस किस टाइप के फ्लोर को यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एडिट टाइप होता है, जैसे हम डोर के लिए, वॉल के लिए या विंडो वगैरह के लिए हम एक डुप्लीकेट करके यहाँ से एडिट टाइप में जाते हैं, डुप्लीकेट करके यहाँ से अब एक और न्यू टाइप बनाते हैं। तो इस तरह से आप फ्लोर की भी न्यू टाइप बना सकते हैं। आप अपनी मर्जी से अगर किसी भी फ्लोर की डेप्थ वगैरह देना चाहते हैं, थिकनेस उसकी कितनी होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे 1 फीट है तो अगर आप 3 फीट का रखना चाहते हैं या आप 3 इंच का रखना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ से एडिट करके यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसकी डायमेंशन को, थिकनेस को आप चेंज करेंगे तो आप फ्लोर की थिकनेस को चेंज कर सकेंगे। इसको मैं कैंसिल करता हूँ और इसको भी मैं कैंसिल करता हूँ। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ऑफसेट होता है कि अगर आप किसी भी लाइन को सिलेक्ट कर रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं कि वो जो फ्लोर बने वो ऑफसेट पे बने तो फिर आप इस ऑफसेट का यूज करेंगे। इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 फीट और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ सिलेक्ट। इस वॉल को मैं सिलेक्ट करूंगा, देन मैं इस वॉल को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो देखिए जो इसका ऑफसेट आ रहा है
वो 2 फीट साइड पे आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो आप देखिए ये जो फ्लोर मेरा बनेगा वो इस तरह से साइड पे 2 फीट साइड पे बनेगा। इसको मैं कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद अब देखिए यहाँ पे क्या मुझे एरर आ रहा है, हाईलाइटेड फ्लोर ओवरलैप। अब ये एरर हमें क्यों शो हो रहा है कि हमने ऑलरेडी से एक फ्लोर यहाँ पे बनाया हुआ था, उसी के ऊपर हमने ओवरलैप कर दिया। तो इसको हम करते हैं क्लोज और इसको हम करेंगे मॉडिफाई में, इसको करते हैं कंट्रोल जी। कंट्रोल जी करने के बाद अब देखिए यहाँ से मैं जाता हूँ 3D में, तो देखिए ये वाला जो हमारा एक ऑलरेडी से फ्लोर है वो बना हुआ है। इसको मैं करूंगा क्लोज कि हमने ये अभी नहीं बनाना है, इसको मैं यस कर देता हूँ, डिस्कार्ड कर दिया। इस फ्लोर को हमें करना पड़ेगा डिलीट। तो आपने ओवरलैप नहीं करना, अगर आपने न्यू कोई फ्लोर बनाना है तो उसको पहले वाला जो आपने बनाया है उसको डिलीट कर लीजिएगा। तो यहाँ से दोबारा से हम फ्लोर में जाते हैं। फ्लोर में जाने के बाद आप यहाँ से 3D में से भी लाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लेवल में आप इजीली सिलेक्ट कर पाएंगे। इसको यहाँ से मैं इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको देन मैं इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ और इस तरह से। अभी देखिए यहाँ पे मैंने ऑफसेट नहीं दिया तो इसने ऑफसेट को नहीं सिलेक्ट किया। मैं 2 फीट करता हूँ, अब ये हमारा ऑफसेट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मैंने लाइंस को पहले सिलेक्ट कर लिया और ऑफसेट मैंने यहाँ पे बाद में टाइप किया। अगर मैंने ऑफसेट देना है तो फिर मुझे ऑफसेट पहले देना पड़ेगा और लाइंस को बाद में सिलेक्ट करना पड़ेगा। दोबारा से यहाँ से फ्लोर लेंगे। यहाँ से फ्लोर में जाने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ से बाउंड्री लाइन और उसके बाद पिक लाइन आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। पिक लाइन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अब आपने देना है ऑफसेट। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 2 फीट का ऑफसेट और उसके बाद आप देखिए मैं यहाँ पे जैसे ही पिक लाइन को सिलेक्ट करूंगा, किसी भी लाइन को पिक करूंगा तो उसका ऑफसेट मुझे साइड पे नजर आएगा। अब मैं इसकी बाउंड्री ये सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये सिलेक्ट कर सकता हूँ और उसके बाद इस तरह से मैं ये सारी बाउंड्री को सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसको जैसे ही मैं फिनिश करूंगा तो मेरा ये फ्लोर क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह से अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो ये था एक तरीका कि आप पिक लाइन के थ्रू कैसे क्लोज बाउंड्री बना सकते हैं। दोबारा से हम जाते हैं फ्लोर में। फ्लोर में जाने के बाद यहाँ से आप लाइन को ड्रॉ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस तरह से ड्रॉ करना चाहते हैं तो इस तरह से आप ड्रॉ भी कर सकते हैं इजीली, लेकिन इसमें आपने उसी चीज का ख्याल रखना है कि आपकी जो बाउंड्री है वो क्लोज हो। अब मैं अगर यहाँ पे क्लोज नहीं करता, इसको मैं यहाँ पे इस तरह से कर देता हूँ, स्कैप करूंगा और उसके बाद यहाँ से मैं इसको फिनिश टू मोड करता हूँ। तो देखिए लाइंस मस्ट बी इन क्लोज लूप। तो ये वही एरर हमें हाईलाइट कर रहा है यहाँ पे कि आपकी जो लाइंस हैं वो क्लोज नहीं है, ये ज्वाइन नहीं है आपस में। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपने क्या करना है, इस पे को सिलेक्ट करें, आप इस तरह से इसको ड्रैग करके भी इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, या आप इसको इस तरह से यहाँ से फिलेट कर सकते हैं जैसे हम ऑटोकैड के अंदर करते हैं। इसका ये TRS की शॉर्टकट की है, आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद जब आपकी बाउंड्री क्लोज्ड हो जाए तो आप इसको यस कर दें, तो आपका एक फ्लोर यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा। आप हर रूम के लिए सेपरेट सेपरेट फ्लोर भी बना सकते हैं। तो वो आपने कैसे बनाने हैं, आप अलग-अलग बाउंड्री बना लें। आपने अगर डिफरेंट मटेरियल लगाने हैं तो आप सेपरेट बाउंड्रीज बना के उनको अलग-अलग कैटेगरीज में कर सकते हैं। कैसे? यहाँ से फ्लोर में जाएंगे, अब मैं यहाँ से यूज कर लेता हूँ रेक्टेंगल। मैंने इसके लिए एक अलग फ्लोर बनाना है, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक फ्लोर बना देता हूँ। इस तरह से इंटरनल वॉल का भी यूज कर सकते हैं। तो ये मेरा एक अलग फ्लोर बन जाएगा, इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो देखिए ये सेपरेट फ्लोर है। अगर मैंने एक और न्यू फ्लोर बनाना है तो फ्लोर में जाऊंगा। फ्लोर में जाने के बाद यहाँ से मैं दोबारा से पिक लाइंस कर लेता हूँ। इस तरह से इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैंने कर लिया और इस तरह से मैंने इसको कर लिया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे इसको मैंने फिलेट इस तरह से कर देना है और देन मैंने इसको भी यहाँ से इस तरह से फिलेट कर देना है। आपने ये फिलेट लाजमी करना है। आपकी लाइंस इस तरह से इंटरसेक्ट होंगी तो वो कभी भी फ्लोर क्रिएट नहीं होगा। तो इसको मैं यहाँ से इस तरह से फिलेट कर देता हूँ। फिलेट करने के बाद जस्ट आपने फिनिश करना है। तो अब आपके 2 फ्लोर बन गए। ये देखें, ये वाला हमारा फ्लोर अलहदा है और जबकि ये जो हमने पहले फ्लोर बनाया था वो हमारा अलहदा है। तो इसको आप यहाँ पे इस तरह अलहदा-अलहदा बना सकते हैं। अगर आप इसको स्ट्रेच करना चाहते हैं तो स्ट्रेच वगैरह भी कर सकते हैं। ओके, एक फ्लोर तो हमारा बना हुआ है। अगर हमने उसके अंदर मॉडिफाई करना है कि हमने एक फ्लोर बनाया और उसको हमने एडिट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। इसको मैं पहले वाले को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया। लेवल 1 में जाऊंगा। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फ्लोर बना रहा हूँ और इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल करने के बाद यहाँ से मैं ऑफसेट इसका कर देता हूँ 3 फीट और उसको मैं यहाँ से ये रेक्टेंगल ले लेता हूँ। तो आप देखें ये एक मैंने फ्लोर बना दिया, इसको मैंने फिनिश कर दिया। ये हमारा फ्लोर क्रिएट हो गया। लेवल 1 में जाऊंगा। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी प्रोफाइल को मैं थोड़ा चेंज करूँ। तो
आपने फ्लोर को सिलेक्ट करना है, यहाँ से आप एडिट बाउंड्री करेंगे और उसके बाद अब आपने जो भी डिज़ाइन बनाना है फ्लोर का, जो भी आप शेप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। मैं यहाँ से एक आर्क लेता हूँ, आर्क लेने के बाद मैंने यहाँ से सिंपल इस एंड पॉइंट को और इस एंड पॉइंट को मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और जितनी भी रेडियस की आप आर्क देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे लें। अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो आप डिज़ाइन है इसको भी ये ओके नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमारी यहाँ पे क्लोज बाउंड्री नहीं बन रही। हमें क्लोज बाउंड्री बनाने के लिए इस लाइन को यहाँ से ऐसे डिलीट करना पड़ेगा और देन हमारा यहाँ पे ये फिनिश करेगा इसको। तो देखिए अब जो हमारा फ्लोर है वो इस तरह से बन गया। नेक्स्ट अगर आप एक फ्लोर के अंदर मजीद कुछ एडिट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं? आपने कहीं से डिडक्शन करनी है, आपने कुछ ऐड करना है, तो ऐड तो मैंने आपको बता दिया कि आप किसी भी फ्लोर के अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर आपने डिडक्शन करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं? दोबारा से एडिट बाउंड्री में जाऊंगा, यहाँ पे आप देख हमारे पास वही एडिट होगी जो हमने लाइंस लगाई थी क्लोज बाउंड्री। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पे इस तरह से ड्रा कर देता हूँ। अब देखिए ये दो हमारी क्लोज्ड बाउंड्री है, ये हमारी एक बाउंड्री है, ये भी क्लोज्ड है और एक ये भी क्लोज्ड बाउंड्री है। अब होगा क्या कि ये जो हमारा मेन फ्लोर है उसके अंदर से ये वाला जो एरिया हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा? डिडक्ट हो जाएगा। तो इसको मैं करता हूँ फिनिश करने के बाद मैं आपको 3D में दिखाता हूँ। तो देखिए ये जो हमारा एरिया था रेक्टेंगल का एरिया वो इस मेन फ्लोर में से डिडक्ट हो गया। अब अगर मैं इसके अंदर एक और रेक्टेंगल या सर्कल कुछ भी लगा दूं तो क्या होगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से दोबारा लेवल 1 में जाएंगे, एडिट बाउंड्री करेंगे। अब इसी के अंदर मैं एक रेक्टेंगल और ड्रा कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक और रेक्टेंगल ड्रा कर दी। अब क्या होगा कि ये जो हमारा मेन फ्लोर है ये सॉलिड होगा, उसके बाद हमारे पास ये वाला जो एरिया है ये हॉलो होगा और देन ये वाला जो एरिया हमारे पास फिर से सॉलिड होगा। इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद दोबारा से मैं आपको 3D में दिखाता हूँ। तो देखिए हमारे पास मेन फ्लोर जो था वो सॉलिड है, देन हमारे पास ये वाला जो एरिया है वो हॉलो है और फिर हमारे पास ये सॉलिड है। तो इस तरह से आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं फ्लोर वगैरह के लिए। दोबारा जाता हूँ लेवल 1 में। आपने अगर फ्लोर वगैरह की टाइप को चेंज करना हो तो वो आप कैसे कर सकते हैं? अभी देखिए यहाँ पे मैं लेवल में जाता हूँ तो देखिए ये हमारे पास जो फ्लोर है इसकी जो थिकनेस है वो हमें यहाँ पे शो हो रही है कि ये हमारी टाइप कौन सी है। इसकी थिकनेस है 12 इंच और ये हमारे लेवल 1 से नीचे लगा है। अगर आपने फ्लोर को जो आपका लेवल 1 है उससे भी हाइट पे लगाना है तो वो आप कैसे लगा सकते हैं? अभी यहाँ पे मैं लेवल 1 में जाता हूँ। अभी हमारे पास कोई भी फ्लोर नहीं है, लेवल 1 में जाऊंगा, यहाँ पे मैं फ्लोर लूंगा। फ्लोर लेने के बाद अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है हाइट ऑफसेट। ये हाइट हमारा कौन सा होता है? जो हमारा ग्राउंड से हमने उसको कितना ऊपर उठाना है वो वगैरह हम हाइट देते हैं। तो इसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 2 फीट कर देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेता हूँ और इसको मैं ये एक बाउंड्री ड्रा कर देता हूँ। तो अब देखें यहाँ पे क्या है, मैं दोबारा से इसको फिनिश करके 3D में जाता हूँ। तो देखें ये हमारा जो फ्लोर है ये हमारा ऊपर चला गया। मैं आपको इसके एलिवेशन में दिखाता हूँ। तो देखें ये हमारा लेवल 1 से ऊपर फ्लोर लगा है। तो इस तरह से आपने फ्लोर की हाइट को अगर चेंज करना हो, एडजस्ट करना हो तो वो आप इस तरह से फिर कर सकते हैं। इसको मैं करता हूँ डिलीट करने के बाद ये चीज आपने ज़हन में रखनी है कि ये जरूरी नहीं है कि कोई भी फ्लोर लगाने के लिए आपके पास वॉल का होना जरूरी है। आप किसी भी एरिया में किसी भी खाली जगह पे फ्लोर को लगा सकते हैं। कैसे? फ्लोर पे जाता हूँ, फ्लोर में जाने के बाद यहाँ से रेक्टेंगल लूंगा, ये मैंने एक बाउंड्री दिया। बाउंड्री देना हमारे जरूरी है क्योंकि बाउंड्री के बगैर हम किसी भी फ्लोर को नहीं क्रिएट कर सकते। जस्ट मैं ओके करूंगा तो देखिए यहाँ पे ये हमारे पास एक फ्लोर क्रिएट हो गया। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद लेवल 1 में दोबारा जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी आपने टाइप वगैरह को कैसे चेंज करना है या आपने कैसे न्यू टाइप क्रिएट करनी है फ्लोर के लिए। तो यहाँ से हम जाएंगे फ्लोर में। फ्लोर में जाने के बाद यहाँ से देखें ये आपके पास जेनेरिक फ्लोर है, ये 12 इंच का है। अब इसको करेंगे एडिट टाइप और उसके बाद यहाँ पे आपने इसको कर लेना है डुप्लीकेट करने के बाद आप अपनी मर्जी का यहाँ पे नाम दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। मैं इसको फॉर एग्जाम्पल 6 इंच का रखना चाहता हूँ। ओके किया, ये जस्ट नाम है। अभी मैंने यहाँ पे एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद इसकी जो स्ट्रक्चर है इसको मैंने यहाँ पे चेंज करना है। इसको मैं कर दूंगा 0 फीट और 6 इंच। तो अब जो मेरा ये फ्लोर लगेगा वो 6 इंच का लगेगा। इसको मैं ओके करूंगा। यहाँ से फ्लोर जेनेरिक 6 इंच। तो मैं इसके लिए बाउंड्री के लिए यहाँ से जस्ट सिंपल रेक्टेंगल ले लेता हूँ, इस तरह से मैं ड्रा कर देता हूँ और उसके बाद मैं कर दूंगा फिनिश। और यहाँ से 3D में देखें अब हमारा जो ये फ्लोर है वो 6 इंच का लग गया। यहाँ से हाइट वगैरह आप दोबारा से रीसेट कर लीजिएगा। इसको मैं 0 कर देता हूँ। ओके, तो अब देखिए ये हमारा यहाँ से नीचे भी चला गया। ओके, तो यहाँ से दोबारा से लेवल 1 में जाता हूँ। इसको करता हूँ मैं डिलीट करने के बाद दोबारा से हम फ्लोर में जाएंगे। फ्लोर में जाने के बाद यहाँ से मैं कोई और टाइप सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने दोबारा से रेक्टेंगल ली और इसको मैं यहाँ पे
इस तरह से ड्रा कर देता हूँ। ड्रा करने के बाद इसको मैं फिनिश कर दूंगा और अब देखें यहाँ पे हमारे पास 3D के अंदर, या मैं आपको इसका सेक्शन काट के दिखाता हूँ कि हमारा जो फ्लोर है वो कैसे नजर आता है, हमने इसके मटेरियल को कैसे अप्लाई करना होता है। तो सेक्शन कैसे काटते हैं इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बताऊंगा। अभी के लिए जस्ट मैं यहाँ से व्यू में जाऊंगा, सेक्शन लूंगा और यहाँ से मैं इस तरह से एक सेक्शन कट कर दूंगा। इसी सेक्शन से हम देख लेते हैं कि हमारे जो मटेरियल है वो हमें कैसे नजर आते हैं। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, इसके अंदर चला जाऊंगा। अभी यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं जाऊंगा टेक्सचर में रियलिस्टिक, इसको मैं रियलिस्टिक करता हूँ और यहाँ से मैं करता हूँ फाइन। अभी देखिए यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा होगा, तो मैं ऊपर वाली वॉल्स को डिलीट कर देता हूँ ताकि आप इसको इजीली समझ पाए। ओके, ये वॉल्स को मैंने कर दिया डिलीट। तो अब देखिए ये जो हमारा फ्लोर है इसमें कितनी लेयर्स लगी हुई हैं। ये हमारी ऊपर सिरेमिक टाइल लगी हुई है, नीचे हमारे पास और भी डिफरेंट मटेरियल लगे हुए हैं। तो ये मटेरियल्स आपने अपने फ्लोर के अंदर कैसे अप्लाई करने हैं। नीचे हमारे पास कंक्रीट है या उसके ऊपर हमारे पास और कोई मटेरियल होगा, मार्टर वगैरह होगा, पीसीसी होगी, फाइनल हमारी फिनिश फ्लोर जो होगा वो कैसे होगा, वुड का होगा, टाइल कौन सी होगी। तो ये सारी चीजें आपने मटेरियल कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको अभी जस्ट ओवरव्यू दे देता हूँ, लेकिन हम इसको डिटेल्ड लेसन में पढ़ेंगे। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, सेक्शन को हमें जरूरत नहीं है, इसको यहाँ से मैंने कर दिया डिलीट। ओके, तो यहाँ पे आप देखें हम जाएंगे फ्लोर में, आर्किटेक्चर में जाएंगे, फ्लोर में जाएंगे, यहाँ पे हम एडिट टाइम में जाते हैं। एडिट टाइम में जाने के बाद इसी को मैं एडिट कर लेता हूँ। एडिट करने के बाद अब देखिए हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट किस्म की ये मटेरियल लगे हुए हैं। आपने जो भी मटेरियल यूज करने हैं यहाँ पे आप क्लिक करके मटेरियल को यूज कर सकते हैं। अब ये हमने कैसे करने हैं इसको हम आने वाले नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। ओके, तो फ्लोर के लेसन में मैंने आपको डिटेल बता दिया कि आप कैसे किसी भी फ्लोर को अप्लाई कर सकते हैं। आपने उसको पहले तो प्लेस कैसे करना है, उसको ड्रॉ कैसे करना है, वो आप पिक लाइन से भी कर सकते हैं या इन टूल की मदद से आप अपनी मर्जी का भी फ्लोर प्लान को ड्रॉ कर सकते हैं। आप सर्कुलर को भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप पॉलीगोनल भी कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से सर्कुलर ले लेता हूँ और ये मैंने एक सर्कुलर फ्लोर ड्रा कर दिया। यहाँ से मैं एक पॉलीगॉनल ले लेता हूँ। तो जिस टाइप का भी आप फ्लोर प्लान डिजाइन करना चाहते हैं, ड्रॉ करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से ड्रॉ से करेंगे। उसके बाद अगर आपने किसी को एडिट करना है तो एडिट करने के लिए आप उस फ्लोर को क्लिक करेंगे, एडिट बाउंड्री करेंगे। इसमें से अब आपने जो भी चीजें एडिट करनी है, मॉडिफाई करनी है, मॉडिफाई आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। ज्यादातर हमें TR इस टूल की जरूरत पड़ती है। तो ये तो था हमारा फ्लोर प्लान के हम फ्लोर को कैसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट लेसन में हम रूफ के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।